हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। वो है बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडीज़ अब हम पढ़ने जाएंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट रखते हैं तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। तो चलो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दे रखा है आपके में। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज द चैप्टर नेम, दैट इज चैप्टर 1। अब हमारा आता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। तो आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे मैनेजमेंट की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। यहाँ दे रखा है बेटा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals with effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए, गोल अचीव करने के लिए। हमने कुछ ना कुछ तो गोल बनाया होगा ना। बिजनेस, अगर हम देखो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें मतलब हमारी जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो बिज़नेस से रिलेटेड रहेंगी। हमने कोई बिज़नेस खोला, उसका कुछ ना कुछ एम होगा, उसे हमें अचीव करना होगा। उस एम को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को आपका अवेलेबल कराना पड़ता है हर एक स्टेज पर। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, काम पूरा होता है। किस लिए होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। कैसे, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली। एंड इसका मतलब क्या होता है, अब देखते हैं। इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। देखो इफ़ेक्टिवनेस, इसके मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी दे रखा है। आप इसे ये पूछा जाए आपसे अगर एग्जाम में व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस है व्हाट इज़ एफिशिएंसी, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। मीनिंग, इट मीन्स कंप्लीटिंग द गिवन वर्क और टास्क ऑन द टाइम। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम पर करना। आपको जो भी काम दिया गया है उसको आपको क्या करना है, टाइम पर करना है, ठीक है। एफिशिएंसी, इट मीन्स कंप्लीटिंग द गिवन वर्क और टास्क विद इन द टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब होता है कि हमने जो काम दिया गया है वो हमें टाइम पर तो करना है, असल में टाइम से पहले भी करना है, और क्या करना है, उसमें मिनिमम कॉस्ट करनी है। मिनिमम कॉस्ट का मतलब हमें जितनी कम से कम लागत लगे उतना ही ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन द एंड रिजल्ट ऑन ओनली। ये क्या होता है, ये सिर्फ जो टाइम दिया गया, जैसे आपको बोल दिया गया कि 7 दिन में आपको क्या करना है, एक मार्कर बना के देना है, ठीक है। तो आप बस फोकस करोगे किस चीज़ पे, 7 दिन, एक हफ्ते का टाइम है, इस पर टाइम जितना दे रखा है। इस वाले में एफिशिएंसी क्या होता है, इट ऑल्सो फोकस्ड विद द एंड रिजल्ट बट विद मिनिमम कॉस्ट, बेस्ट यूजेस ऑफ रिसोर्स एंड गिविंग मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन इसका भी मतलब यही होता है कि एक हफ्ते में आपको करके देना है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज कम होने चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, और कॉस्ट जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। मेन कंसिडरेशन का मतलब है ज़्यादा फोकस किस पर रहता है, आपका इफ़ेक्टिवनेस में आपका रहता है टाइम पर, आपको जो भी काम करना है वो टाइम पर करना है। एफिशिएंसी में रहता है आपका कॉस्ट पर, कि आपको टाइम पर तो करना भी है, लेकिन क्या है, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, और वेस्टेज तो यूज़ होना ही नहीं चाहिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो आपका देखा है इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी का मतलब दे रखा है। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और ये हमारे बिजनेस में कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, देखो पहला क्या दिया है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने जब बिजनेस खोला है तो कोई ना कोई तो गोल होगा, तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसे अचीव करने में हमें हेल्प करता है। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मीन्स होता है एवरीवेयर। परवेसिव का मीन्स क्या होता है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। और इसका एक और मतलब होता है यूनिवर्सल। मीन्स हमें क्या होता है, मैनेजमेंट हर जगह लगाना पड़ता है, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, स्टडी हो, या हम जो भी काम कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है।
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल भी है। मल्टी डायमेंशनल, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इस वाले को याद रखना है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। पूछ लेते हैं हाउ वी कैन से मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं आपके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ टू बी डन, वो काम जो क्या होना है वो वाला काम इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, किसमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो जो काम होना है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा, किसके द्वारा होना है, कौन करेगा, कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ करेंगे, ठीक है। तो वो वाला काम यहाँ पे आएगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये हमारा काम होता है, कंपनी का काम होता है कि ऐसे लोगों को चुने जो उस काम को क्या करें, अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकें। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अगर हम वर्क को और पीपल को क्या कर लें, चूज कर लें, मतलब क्या काम होना है, किसके द्वारा होना है, तो हमें क्या होगा, मैनेजमेंट ऑपरेशन में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा और वो भी मिनिमम कॉस्ट पर मिलेगा, ठीक। तो ये होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल फंक्शनल। अब दिया है 4th, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो कंटिन्यूस प्रोसेस तो हर चीज़ होती है, मैनेजमेंट हो, स्टडी हो, कोई भी चीज़ हो, हर जगह पर कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस का मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये क्या होती है, अगर आपने कोई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल था आपका अचीव हो गया, अब अचीव होने के बाद में ये थोड़ी नहीं कि आप वहीं पर रुक जाओगे, तो आप अपना नेक्स्ट गोल क्या करोगे, नेक्स्ट गोल बनाओगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मैनेजमेंट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलती रहती है, चलती रहती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हाँ ये देखो, ये मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप अकेले नहीं कर सकते कोई भी काम। अगर आप कोई भी काम अकेले करोगे तो वो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे और ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होगा आपका बिजनेस। तो हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट के लिए हमें एक कंपनी बनानी पड़ती है जिसमें हमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय रखना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट का यूज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है। कैसे, हमें आई से वी को रिप्लेस करना पड़ता है, आई इज रिप्लेसेस विथ वी। अगर हम सॉरी, आई को वी से क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। हर जगह पे ये नहीं है मैं कर रहे हैं आप, नहीं। अब आप एक कंपनी है, कंपनी में आपको सबकी बात सुननी है और सबके डिसीजंस लेने हैं। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा डिसीजन गलत है। अगर आपका डिसीजन गलत है तो आपको ये फॉलो करना चाहिए जिसने डिसीजन सही दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी में रखना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब हमें सबके साथ चलना चाहिए, इसका मतलब वही होगा सबका साथ सबका विकास वाली बात। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स होता है चेंजेबल। हमने ज़रूरी नहीं है कि हमने जो गोल बनाया था उसे टारगेट करना है, अब बीच में कोई कैलेमिटीज़ आ गई या नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि स्टैटिक, हमने स्टैटिक बना दिया, एक तरीके से चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। अब कंडीशंस चेंज होगी ना तो मैनेजमेंट भी चेंज कर दो। यही होता है हमारा क्या, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इनविजिबल, अनसीन प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो आपको कहीं दिखेगा नहीं, पर यू कैन फील इट। हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं क्या, हमारी जो कंपनी है, हमारा बिजनेस है, इसमें क्या है, हमारे मैनेजमेंट के थ्रू क्या चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसे आप, कोई बोले कि मैनेजमेंट दिख तो नहीं रहा है, तो दिखेगा नहीं, ये फील हो सकता है केवल कि हमारी जो कंपनी हो मैनेजमेंट के थ्रू चल रही है। ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या इन्हें बोलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे पूछा जाए फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको ये वाले लिख करके आने, कितने बेटा, टोटल 7 लिख करके आने, जिसमें से ये वाले और ये ग्रुप एक्टिविटी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर फोकस ज़्यादा करना है। आप एक काम करना है, इसको NCERT या अदर रेफरेंसेस बुक से आप इनके डीप में पढ़ना। आपको जो चीज़ समझ में ना आए वो मेरे से क्या करना है, वहाँ पर कमेंट करके, वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सॉरी, हमने कैरेक्टरिस्टिक कर लिए, हमने ये मैनेजमेंट कर लिया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या अचीव करना है। इसीलिए तो हम कुछ ना कुछ तो अचीव करना होगा, तो क्या अचीव करना है। सबसे पहले 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशनल, देन आपका सोशल ऑब्जेक्टिव एंड देन आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये होता क्या है, देखो, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब आपने कोई भी बिजनेस खोला है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव कहाँ पर करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एरिया में। जो भी आपने बिजनेस खोला है वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस होंगे आप ही के जैसे, या आपको देख करके और भी कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको उनसे लड़ना है, वहाँ पर सर्वाइव करना है। जब आप एक बार सर्वाइव कर जाओ तब जा कर के आप प्रॉफिट के बारे में सोचो। मान लो आपने ये मार्कर के क्या करा है, बिजनेस खोला। अब मार्कर की पहले से भी कंपनी है या आपको देख करके और कंपनी आ जाएंगी, तो आपको क्या करना है, उनसे कंपटीशन करना है। उनसे कंपटीशन करते टाइम आपको प्रॉफिट की नहीं सोचनी है, प्रॉफिट आपको बाद में सोचना है। तो सबसे पहले आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, फिर आप प्रॉफिट के लिए जाओगे। जब आप सर्वाइव कर जाओगे तो प्रॉफिट आप ऑटोमेटिकली होने लगेगा। जब आप प्रॉफिट कमाने लगो उसके बाद में आपको क्या सोचना है, ग्रोथ के बारे में सोचना है कि मेरे जो बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस, इसको मैं ग्रोथ कैसे करूं, कैसे ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड में कैसे करके मैं इसको फैलाऊं। तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ ज़रूरी नहीं आप बिज़नेस को ही बड़ा करो। ग्रोथ का मतलब है कि पहले आप सॉरी 10 मार्कर बनाते थे, अब आपका प्रॉफिट होने लगा तो आप 20 मार्कर बनाने लगे, 20 से आप 40 बनाने लगे, तो ये भी आपकी ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब ये भी होता है सेम बिजनेस में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे इन्वेस्ट में कर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, तो ये भी ग्रोथ है। ग्रोथ का मीन्स होता है कि कैसे भी करके आपको बढ़ना है किसी ना किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रोथ। इसके बाद में आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, आपने अपना गोल तो अचीव कर लिया, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल था। अब जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप क्या करो, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आप जो भी काम कर रहे हो उसे सोशल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में करो। जैसे ये नहीं है कि आपने जो भी काम करा वेस्टेज क्या कर दिया, अपनी सोसाइटी में फेंक दिया जहाँ पर भी काम कर रहे हो, ये गलत काम है। आपको क्या करना है, सोसाइटी को भी क्लीन रखना है। ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो क्या हो, इको फ्रेंडली हो, तो आपका क्या रहेगा, बेटर रहेगा सब कुछ। देन प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक सोशल एंड हेल्थ केयर फॉर कम्युनिटी। अब आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करो, स्कूल्स, उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए स्कूल्स खुलवा दो, या फिर आप हेल्थ केयर के कैंप लगवा दो, हॉस्पिटल्स खुलवा दो। इस तरह की हमें क्या करनी है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, जिससे क्या हो, हमारे कम्युनिटी जिसके लिए या फिर सोसाइटी में जो काम कर रहे हैं वहाँ का भी क्या हो, डेवलपमेंट होता रहे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द सोसाइटी। अब हमने अपने क्या कर लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कर लिए, ग्रोथ कर रहे हैं, नई कंपनी खोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों वहाँ पर अपना काम कर सकें। जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि हम पर्सनली क्या ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर है एम्प्लॉयज़ का। अब आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो है नहीं कि आपके वो जो बस काम करे जाएं और आप बस ग्रोथ करते जाओ, नहीं, अपने साथ साथ क्या करना है, आई इज़ रिप्लेस्ड विद वी। हमें अपने को नहीं देखना, हमें सबको देखना है। तो हमारी कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो भी हमारे लोग हैं। अब हमें क्या करना है, गिविंग सेटिस्फैक्शन सैलरी एंड वेजेस। ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है, आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, दोनों चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उनके प्रति हो ही नहीं कुछ भी, आप देख ही नहीं रहे हो उनको। तो वो क्या करेंगे, और पता चल रहा है कि दूसरी कंपनी इतने ही काम पर ज़्यादा पैसे दे रही है, तो वो क्या करेंगे, वो आपके काम को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उनको भी गिविंग सेटिस्फैक्ट्री सैलरी एंड वेजेस। ऐसी सैलरी देनी है कि उन्हें भी लगे, सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ, हम जितना काम कर रहे हैं उतनी हमें सैलरी या वेजेस मिल रही है, तो वो दूसरी कंपनी की तरफ नहीं देखेंगे। पीयर रिकग्निशन, इसका मतलब है उन्हें खुद की पहचान, कंपनी में एक खुद की पहचान होनी चाहिए, उन्हें आपको खुद की पहचान देनी है ना। ये नहीं है कि किसी ने काम अच्छा करा और आप उसकी सराहना ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको मतलब कोई शाबाशी नहीं दे रहे हैं, तो उसे क्या होगा, उसे काफ़ी डिफेम टाइप का फील होगा।
तो आपको क्या करना है, अगर किसी ने अच्छा काम करा है तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी देना है। तो उन्हें पीयर रिकग्निशन, जिससे कि उनकी भी एक पहचान मिले, उनका क्या हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। देन लास्ट इज चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप उनको एक चांस दो कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपने औरों से बेहतर काम किया है, तो आपका प्रमोशन होगा, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको कहीं दूसरी अपनी ही बड़ी कंपनी में आपको प्रमोट करके भेज देंगे। तो अगर इस तरह के आप उन्हें चांसेस देते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उनके भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी अचीव हो जाएंगे, और जब एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होने लगेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक, तो ये है आपका क्या, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 2 टॉपिक्स। अब आगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कोऑर्डिनेशन टाइप जो चीज़ें हैं वो मैं आगे कराऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एक बार और रिपीटेशन पे इस वीडियो को देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मोटिवेशन मिलती है, उसके साथ फिर काम करने में मज़ा अलग ही आता है। तो आप इसको रीड करना, अपने नोट्स बना लेना एज इट इज़, और ये डिफरेंस बहुत अच्छे से याद कर लेना। बोर्ड में फेवरेट है, ये पूछा जाता है 110% ये आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ मैं इसी पर क्या करूँगा आपके लिए, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा, लेकिन इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद। तो तब तक आप क्या करिए, इसको रीड करिए अच्छे से, और जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए हम मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।